हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग एक थोड़ी सी चीज़ जान लेते हैं। वो क्या कि बच्चों, याद होगा आपको कि आप लोगों ने अनियन की पील का जब स्लाइड बनाया था, स्लाइड बनाते समय आपने आयोडीन का सॉल्यूशन उसके ऊपर डाला था। तो आयोडीन का सॉल्यूशन डालने से क्या हुआ था और नहीं डालेंगे तो क्या होगा। आयोडीन का सॉल्यूशन डालने से बच्चों क्या होता है कि जो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो अच्छी तरीके से कलर्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनका अपना अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, इस वजह से वो डिफरेंट कलर में कलर्ड हो जाते हैं। और ये भी पूछ सकता है कभी कि अगर हमारे पास आयोडीन नहीं है तो उसकी जगह पे हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों हाँ, हम लोग और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग मिथाइलिन ब्लू या फिर के सैफ्रानिन भी यूज़ कर सकते हैं। क्या, मिथाइलिन ब्लू और सैफ्रानिन, सैफ्रानिन एंड मिथाइलिन ब्लू। इसकी वजह से जो सेल होती है उसके ऊपर स्टेन आ जाता है। स्टेन का मतलब होता है दाग आ जाना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के ऊपर एक डबल लेयर यानी कि डबल लेयर होती है, जिसे कि हम लोग एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जिस तरीके से सेल जो था, सेल के ऊपर भी जो लेयर थी उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते थे या फिर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते थे, जो कि उसे प्रोटेक्ट रखती थी। इसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ भी क्या होता है बच्चों, एक पतली सी झिल्ली होती है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, जिसे कि हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और अगर जनरली पूछा जाए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो काम होता है वो क्या होता है, उसको अब हम आगे डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और ज़रा अपने दिमाग में सोचो कि अगर किसी भी चीज़ की तरफ अगर थैली नहीं होगी या कवरिंग नहीं होगी तो वो चीज़ एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी पूरी तरीके से। इसी तरीके से सेम इसके अंदर भी होगा। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ अ पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, विच अलाउज द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, जो कि अलाउ करता है न्यूक्लियस को कि मटेरियल्स इसके अंदर आ सके और बाहर जा सके। दैट इज़ टू द साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म को मैं आगे डिस्कस करूँगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म इसके बाद में जेली लाइक सब्सटेंस होता है एक, जो कि सेल के अंदर फिल्ड होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हम लोग। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, जो कि छोटे छोटे रॉड की तरह दिखाई देते हैं। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, और वो तभी दिखाई देंगे जब सेल जो होती है वो डिवाइड होने वाली हो। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। इसमें एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझना है। Chromosomes contain information for inheritance of characters from parents to the next generation in the form of DNA, यानी कि डी राइबोक्सिल न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। डीएनए की फॉर्म में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं हमारे इनहेरिटेंस की, मतलब जो हमारे पूर्वज होते हैं उनसे जो हमें अनुवांशिकता मिली होती है उसको कैरी करते हैं। किस फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड भी हम लोग इसे बोलते हैं। मीन्स आपने देखा होगा किसी को हम लोग कहते हैं कि वो अपने मम्मी की तरह दिखता है, वो अपने पापा की तरह दिखता है, कि उसकी आदतें उसके मम्मी पापा जैसी हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, वो सारा इनहेरिटेंस होता है, यानी कि अनुवांशिकताएं होती है जो वो अपने माता पिता से कैरी करता है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। बच्चों ये भी पूछ लिया जाता है क्रोमोसोम्स की कॉम्पोजिशन क्या होती है, मतलब बना किससे होता है। तो ये डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। डीएनए molecules contain the information necessary for constructing organizing cell। डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर इंफॉर्मेशन नेसेसरी यानी कि आवश्यक इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि सेल को कंस्ट्रक्ट करती हैं, बनाती हैं और ऑर्गेनाइज करती हैं, किस तरीके से वर्क करेगी। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। और जो फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक इकाई जो होती है डीएनए की उसे हम लोग जीन्स कहते हैं। इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, कोई भी ऐसी सेल जो डिवाइड ना हो, द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। तो उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो एक क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, सॉरी बच्चों, कोई भी ऐसी सेल जो डिवाइड नहीं होती है
उसके अंदर जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एंटेगल्ड मतलब एक खींचे हुए धागे की तरह दिखाई देता है क्रोमेटिन मटेरियल विच वेन एवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। और ये जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तभी दिखाई देता है। द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। और वही क्रोमेटिन मटेरियल जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेता है, सुव्यवस्थित कर लेता है और क्रोमोसोम्स की फॉर्म ले लेता है। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। और न्यूक्लियस ही बहुत ही मुख्य रोल अदा करता है रिप्रोडक्शन में। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल। जिसमें एक सिंगल सेल जो होती है वो डिवाइड होती है और नई सेल्स बनाती है। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग भी अदा करता है अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के साथ साथ, इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी। उसके साथ साथ वो डेवलप भी होता है और अपनी मैच्योरिटी को एग्जिबिट भी यानी कि शो भी करता है। बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, सेल्स के अंदर जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती रहती है उसकी वजह से। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो बहुत ही पुअरली डिफाइंड होता है। मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो अच्छी तरीके से डिफाइंड नहीं होता है और ना ही, और उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की भी एब्सेंस होती है। तो बच्चों ये भी पूछ लिया जाता है कि किसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एब्सेंस होती है, तो बैक्टीरिया इसका आंसर होगा। सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। और इस तरीके सच अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, और इस तरीके की जिसके अंदर न्यूक्लियर रीजन डिफाइंड नहीं होता उसके अंदर खाली न्यूक्लिक एसिड होता है जिसे कि इस कॉल्ड है न्यूक्लियोइड, जो कि न्यूक्लियोइड के अंदर होता है। सच ऑर्गेनिजम्स हुज सेल लैक अस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उसे हम लोग प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव या फिर के प्राइमरी, और क्रेयोट मतलब न्यूक्लियस यानी कि प्राइमरी न्यूक्लियस। जो बहुत पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत पहले आ गए थे जिनके अंदर जो न्यूक्लियस था वो डिफाइंड नहीं था, उसे हम लोग बच्चों प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट आना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में आता है ये। अगर वीडियो बना के डालनी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आपको वीडियो बना के प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के ऊपर डाल दूंगा इसके अंदर। ऑर्गेनिजम्स विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसे हम लोग यूकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर दूसरे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। Many of the functions of such organelles are also performed by poorly organized part of the cytoplasm। और इस अगर जब वहाँ पे बच्चों ऑर्गेनल्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि उस केस में जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही पुअरली तरीके से वर्क करता है, लेकिन करता भी तो साइटोप्लाज्म ही है वहाँ पे, क्योंकि जब ऑर्गेनल्स है ही नहीं तो वहाँ पे वर्क कौन करेगा। द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with the membranous vesicles। क्लोरोफिल, जो बच्चों क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर, वो एक मेम्ब्रेनस मतलब एक झिल्लीदार वेसिकल्स यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होता है, बट नॉट विद प्लास्टिड एज इन यूकैरियोटिक सेल। और मतलब जैसे कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्लास्टिड के अंदर भी होता है, इसके अंदर नहीं होता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और आपके अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।